नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। साल 2013 का वो दौर तो आपको याद ही होगा जब साल विदाई लेने को तैयार था और उससे ठीक पहले दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया था जिसको लेकर हर कोई हैरान था। आंदोलन से चुनावी मैदान में कूदे अरविंद केजरीवाल जीत हासिल कर सीधे मुख्यमंत्री बन गए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन जिस गति से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे उसी गति से वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से उतर भी गए। दरअसल कथित शराब घोटाले के मामले में पहले ईडी तो बाद में सीबीआई की गिरफ्त में आए अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन उनके पर कतर दिए गए थे। कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद केजरीवाल ने यह पद छोड़ा और आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने आतिशी को अपना नेता चुन लिया। ऐसे में आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने की जो राह केजरीवाल ने पकड़ी है, क्या उसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं की गई है। सवाल तो यह भी है कि केजरीवाल ने जो खेला किया है वो उन पर भविष्य में भारी तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में चंपई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी बतौर उदाहरण देश के सामने हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता श्याम झा जी, साथ में आशुतोष रांका जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, साथ में सुखदेव सिंह चौहान जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये जो राह पकड़ी है सर, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्होंने छोड़ी है, उसको लेकर अब सवाल भी लोग आवाज नहीं आ रही है मुझे। एक सुखदेव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुखदेव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब आई है आवाज। चलिए ठीक है, अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुखदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब आपके पास आवाज पहुंच ही चुकी होगी। खैर, सबसे पहले आशुतोष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जो राह अरविंद केजरीवाल ने पकड़ी, जिस तरीके से वो ईडी और उसके बाद में सीबीआई की गिरफ्त में गए, जमानत मिल गई ईडी के केस में भी और उसके बाद में जो सीबीआई ने केस उन पर दर्ज किया था उस मामले में भी, लेकिन ये जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ इसके पीछे उनकी मंशा है? क्योंकि सवाल उठा रहे लोग। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो समाचार प्लस के सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं। आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा ही मिला जुला सा दिन माना जाएगा। कहीं ना कहीं पार्टी में एक दुख है कि हमारे सुप्रीम लीडर, जनता द्वारा चुने गए लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आज हमारे लिए गर्व का दिन भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जनता के दरबार में जाकर अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया है और छाती ठोक कर ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो ही मुझे वोट देना, और जब आप मुझे वोट दोगे तो ही मैं वापस इस कुर्सी पर बैठूंगा। और आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का भी दिन है, क्योंकि एक हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड और हाईली कॉम्पिटेंट महिला श्री आतिशी मार्लेना को जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है। ये मंशा क्या थी सर इसके पीछे? ये जो कोर्ट ने जो सशर्त जमानत दी थी वो एक बड़ी वजह थी क्या कि आप काम तो कुछ कर नहीं सकते थे? देखिए दीपक जी, कोर्ट की जो जमानत की कंडीशंस है बहुत ही स्टैंडर्ड बेल कंडीशंस है, उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी जो है बेल कंडीशन से रिलेटेड बात थी। बहुत ही साफ सी चीज़ थी कि 2 साल तथाकथित शराब घोटाला, जिसमें ईडी और सीबीआई के हजारों अफसर लगकर कुछ तफ्तीश कर रहे थे, उन्हें 2 साल बाद भी एक ट्रेस ऑफ एविडेंस भी नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये चीज ऑन रिकॉर्ड कही है कि सीबीआई जो है वो एक केज्ड पैरेट, यानी कि पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को जो है जमानत मिली है, ना सिर्फ अरविंद जी को बल्कि जितने भी मेरा सवाल मैं मूल सवाल पे जमानत मिली है। आशुतोष जी, मूल सवाल पे मुझे बस थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। तो जो है जमानत, हमें कोई सशर्त जमानत मिली है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि हमें, क्योंकि 2 साल बीत जाने के बाद भी इस केस में ना कोई एविडेंस पेश किया गया, ना ही जो है चार्जशीट पेश की गई, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि हमें जमानत मिलती। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग जनता के बीच जाएं, जनता के दरबार में अग्नि परीक्षा दें और ये जनता को ही निर्णय लेने दें कि क्या हम ईमानदार हैं या नहीं हैं। आशुतोष जी से विक्टिम कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर विक्टिम कार्ड है तो वो जनता जो है हमें जवाब दे देगी, और इसलिए हम भाजपा से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो कल करा दीजिए चुनाव। हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप बोलिए कल चुनाव कराते हैं और देखते हैं कि भाई किसमें कितना दम है। बीजेपी का चुनाव करेगी? आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए था पूरे विधायकों को फिर तो।
देखिए 10 साल में थोड़ी बहुत राजनीति करना हम भी सीख गए हैं। जो भाजपा का खेला मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, झारखंड में करने की कोशिश की गई, ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज थी कि अगर अभी हम लोग जो है विधानसभा भंग कर देते तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता और फिर ना जाने कब जो है चुनाव होता। हम चाहते हैं कि दिल्ली के विकास में कोई भी बाधा ना आए, पर हम ये भी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि अगर आप तैयार हैं तो कल के कल चुनाव कराते हैं। ठीक है, श्याम जी आपकी प्रतिक्रिया, किस तरीके से बीजेपी देखती है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को? क्या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आशुतोष जी की बातों से मुझे तो ये लग रहा है। देखिए दीपक जी, मैं बता दूं आपको, जिस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ उस समय भी उन्होंने एक बात कही थी कि जी ये कुर्सी पे जो बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है, लगता है कुर्सी में ही कोई गड़बड़ है। वो बात मुझे याद आती है। और तो जो दोहरा चरित्र, उन्होंने शुरू में कहा कि जी मैं कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ, राजनीति में नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद राजनीति में आए, उसके बाद उन्होंने सौगंध ली कि मैं अपने घर पे ही रहूँगा, सरकारी आवास नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा। उन्होंने वो भी किया, बच्चों की सौगंध खाई। और जिस प्रकार का दोहरा चरित्र आप देखिए, आम आदमी पार्टी के लगभग 4 लोगों पे आरोप लगे और आम आदमी पार्टी के नेता बोलते थे कि जिस पे आरोप लगे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक केस चलता है वो राजनीति से बाहर रहना चाहिए। 4-5 लोगों पे आरोप लगे, जेल भी हो के आए, लेकिन आप देखिए केवल एक ने इस्तीफा दिया। नाटकीय ढंग से विक्टिम कार्ड जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही खेलने की कोशिश की। अगर आप इतने ही ईमानदार थे और आपके मन में दोहरा चरित्र नहीं था तो सभी लोग जिन पे आरोप लगे सभी इस्तीफा देते, तब माना जाता। लेकिन केवल और केवल अरविंद केजरीवाल, और इस्तीफा देना था तो जेल में जब थे तब तो बार बार मना करते रहे, दिल्ली का विकास रुका रहा। आप देखिए कितने महीनों तक वो जेल में रहे और दिल्ली का सारा काम रुका हुआ रहा और उन्होंने कभी भी दिल्ली की जनता की परवाह नहीं की, दिल्ली के विकास की परवाह नहीं। अब ये कदम उन्होंने क्यों उठाया? देखिए विक्टिम कार्ड चुनाव सर पे है, वो सहानुभूति लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उनका चेहरा बेनकाब हो गया दिल्ली की जनता के सामने, पूरे देश के सामने। जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और जिस प्रकार से अतीशी जी ने कहा है कि मैं भी अरविंद केजरीवाल जी के बताए रास्ते पे चलूंगी, तो मुझे लगता है वो भी जो अरविंद केजरीवाल जी का रास्ता वो भ्रष्टाचार का है, तो वो भी मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि वो भी उसी भ्रष्टाचार के रास्ते पे चले, क्योंकि वो तो एक डमी सीएम है। पीछे तो अरविंद केजरीवाल जी हैं चलाने वाले, वो जैसा चाहेंगे, सुप्रीमो है वो पार्टी के, तो उसी हिसाब से वो निर्णय लेंगी। और मुझे नहीं लगता वो इतनी सशक्त हैं कि खुद निर्णय ले पाए अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध जाकर के। ठीक है, आज जो परिस्थिति है दिल्ली मतलब आपका कहना है पर्दे के पीछे केजरीवाल ही रहेंगे? जी बिल्कुल निश्चित है दीपक जी, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है सुदेश जी, मैं आपकी एंट्री चाहूंगा, मैं आऊंगा वापस आशुतोष जी आपके पास, लेकिन पहले मैं सुदेश जी का रुख करना चाहूंगा क्योंकि उनका पहला कमेंट भी जरूरी है। सुदेश जी, कांग्रेस पार्टी की गठबंधन पार्टी रही है आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में, ये नजीर पेश करी है क्या इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा देकर, जो केस चल रहा था उस मामले में इस्तीफा देकर नजीर पेश करी है या क्या किया है सर, या विक्टिम कार्ड है? देखिए व्यास जी, इस पहलू को हम 2-3 नजरिए से देखेंगे तब जाकर के इसकी तह में हम जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ये आम आदमी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। जनता ने इन लोगों को चुन के भेजा है, इनके विधायक चुन के भेजे हैं, तो ये इनका अंदरूनी मामला है कि इनका विधायक दल का नेता कौन हो, अर्थात इनका विधायक दल का नेता बनने के पश्चात में मुख्यमंत्री कौन बने, वो देश का संविधान इस चीज को लिखित में देता है कि ये इनका मामला है, वो इनके ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, ये इनका इंटरनल मामला है। क्योंकि हमारा भाजपाइयों की तरह आदत नहीं है कि दूसरों के घर में जाकर के और लोटस और पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन क्रिएट करना और असंवैधानिक चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना। नंबर 1 बात तो यहाँ पे ये होती है। दूसरी बात इस चीज को लेकर के आती है कि जब विधायक दल का नेता इन्होंने चुन लिया तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। या हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इनके यहाँ तो प्रधानमंत्री भी बीजेपी में विधायक दल का नेता नहीं बनता, बल्कि एनडीए के अंदर जो संसदीय दल का नेता बनता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इनको तो यही नहीं पता भाई, इनको तो यही चीज नहीं है कि प्रधानमंत्री जब खुद अपनी पार्टी में संसदीय दल का नेता बना जाता है उसके पश्चात में फिर वो प्रधानमंत्री बना जाता है। अब हम बात करते हैं आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यही आरोप बहुत ज्यादा हर राज्य के अंदर
जिस हिसाब से विगत 10 सालों के अंदर इस मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, वो हमने आपने पूरे नहीं, मैं तो ये जगत में पूछ रहा और हूँ संसार सर, ये में तो देखा देखिए है। देखिए 10 साल में मैं तो दुरुपयोग उसी किया पे तो 10 साल मैं में उसी सुखदेव जी पे आपने बहुत आवाज भी उठाई है, सड़कों पर उतरे भी हैं आप लोग, वो तो किसी और दिन बात कर लेंगे। मुझे तो बताइए, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है या नजीर पेश कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? इंडी गठबंधन के सहयोगी है सर, इंडी मैं यही तो गठबंधन कह के रहा था मैं यही तो कह रहा था, मैं उस वाले टॉपिक पे आ रहा था, उससे पहले बीच में आपने ब्रेक कर दिया। तब क्या होता है कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने के बाद में जब उस व्यक्ति को जेल में डालते हैं, जो कि लगता नहीं है कि वो अगर अपराधी है तो आप जेल में डालिए ना, किसको किसने किसने रोका है? जांच करने के लिए संवैधानिक संस्था है। लेकिन आप अपना जिस तरीके से आपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, तो वहीं पे फिर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो होते हैं वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इनके द्वारा जो खेला गया विक्टिम कार्ड था, अर्थात संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग था, वो क्या अच्छा था? तब तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। इस तरीके से एक ही प्रदेश नहीं है, पूरे भारतवर्ष के अंदर हर प्रदेश मतलब में आपको यही हालात है। सुनिए एक मिनट सुखदेव जी, मेरा सवाल ये है, आपको लगता है विक्टिम कार्ड तो खेला जा रहा है, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो बिल्कुल है, विक्टिम कार्ड है, और विक्टिम कार्ड में हमें नहीं अब लगता। सर मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। आज मुझे सर, मुझे एक बात बताइए, मुझे सर मुझे आपके एक बात प्रदेश बताइए, प्रभारी हैं, आज सर आपके अमित प्रदेश शाह- प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका बयान सुन लिया क्या आपने जयपुर आने के बाद? मैं एक उन्होंने कहा नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो उनका अपना बयान है, ये विक्टिम कार्ड है और नहीं तो क्या है? जिस हिसाब से 3 साल से 4 साल से जो दिल्ली की जो जनता है, जनता त्रस्त है, वहां पे सभी तरीके के काम नहीं हो रहे थे, उस काम से बचने के लिए ये तो क्या है कि भाजपा का प्रोपेगेंडा में ये लोग फंस चुके हैं, और फंसने के बाद में अब उससे निकलने का जब रास्ता कोई नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने इस रास्ते को मतलब नौटंकी कर रहे हैं। अब रंधावा जी के बयान से सहमत है क्या आप? अब रंधावा जी के बयान से सहमत है क्या आप? मैंने रंधावा जी का बयान सुना नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं बाहर था। मैं अभी उनका इस तरीके से बयान मेरी कोई नजर में नहीं है, ना ही मैंने वो बयान अभी तक सुना है। अच्छा, नहीं, मेरे पास मीडिया रिपोर्ट्स में यह है कि उन्होंने यही कहा है कि नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद। खैर कोई नहीं, मैं वापस से आशुतोष जी आपका रुख करूंगा। आप ही की पार्टी की सहयोगी पार्टी, उसने आपको नौटंकी बता दिया। देखिए दीपक जी, मैं कल से जो है इस मुद्दे पे अलग अलग डिबेट्स में जा रहा हूँ। बहुत ही हास्यास्पद है, मैं ज़्यादा कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इस मुद्दे पे एंगेज नहीं करना चाहता, क्योंकि जहाँ तक दिल्ली की बात है, कांग्रेस बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है। पर कल से लेके आज तक जितनी भी डिबेट्स मैंने अटेंड की है, हर डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो अलग बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की अभी जो है इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनी है कि इस मुद्दे पर क्या जवाब देना। ठीक है, तो मैं कांग्रेस पे ज्यादा एंगेज नहीं करना चाहूंगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों का इस मुद्दे पर जो कहते हैं ना कि एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब इन्हें पता ही नहीं है, उस तरह की हालत हो गई है। और कांग्रेस की बौखलाहट दिल्ली से रिलेटेड नहीं है, कांग्रेस की बौखलाहट है हरियाणा चुनावों से, क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल जेल से छूट चुका है, वो चुनाव के लिए सड़कों पर उतरने वाला है और हरियाणा में खेला होने वाला है। तो कांग्रेस की बौखलाहट इससे है। जहां तक जो है श्याम जी ने एक बहुत ही आगे मैं कहूंगा कि एक हास्यास्पद सी चीज बोली थी, डमी सीएम। देखिए दीपक जी, हम जिस राज्य में अभी बैठे हैं वहां पर सरेआम सीनियर नेताओं की, अपने ही सीनियर नेताओं की बेइज्जती करते हुए लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट निकालकर मुख्यमंत्री का चयन किया गया। तो भाजपा वाले जो है डमी सीएम की अगर बातें करेंगे तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। तो आंतरिक लोकतंत्र बताते हैं इसको। देखिए, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वसुंधरा जी से चिट निकलवा के मुख्यमंत्री के चयन करने को लोकतंत्र बोलते हैं, तो इनकी लोकतंत्र की समझ बताता है। पर आम आदमी पार्टी का अपना एक संविधान है, हमारा अपना एक प्रोटोकॉल है। कल जो है पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जिसमें हमारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी। आज जो है हमारे दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने देखिए आशुतोष होता क्या विधायक दल की बैठक में सबको पता है। वो आप बीजेपी की बुराई कर लीजिए, कांग्रेस की वो बात कर लीजिए, कांग्रेस में किस तरीके से मुख्यमंत्री चुना जाता है वो सबको पता है, बीजेपी में जैसे चुना गया वो सबको पता है, और आपके यहाँ भी कैसे चुना गया वो भी सबको पता है सर।
नाम होता है विधायक दल देखिए का। दीपक जी सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है जो शायद मुझे शुरुआत में ही आप लोगों को बतानी चाहिए थी, सबसे पहले थोड़ा अतिशी जी के बारे में बात करते हैं, है ना। और अतिशी जी के साथ मैंने खुद ने दिल्ली में काफी काम किया है, तो मैं उनको पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूं। अतिशी जी ने 2001 में सेंट स्टीफन स्कूल से जो है, सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, वहां से हिस्ट्री में वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड से शेवनिंग स्कॉलरशिप जो कि एक काफी प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मानी जाती है, वहां पे उसमें उन्होंने मास्टर्स किया। और उसके बाद ऑक्सफोर्ड से ही रोड्स स्कॉलरशिप, जिसको दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप माना जाता है, वो लेकर वहां पे उन्होंने जो है पीएचडी की। ये सब करने के बाद वो बहुत ही आराम से विदेश में अपना जीवन जी सकती थी, पर वो सब छोड़ते हुए उन्होंने भारत में आके यहाँ के लोगों की सेवा करने का रास्ता चुना। यहाँ पर आके उन्होंने मध्य प्रदेश में एजुकेशन के सेक्टर में काफी काम किया। फिर वो जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से जुड़ी। आंदोलन से जुड़ने के बाद भी वो पूरे समय बैकग्राउंड में शिक्षा के मुद्दे पर काम करती रही। पहले वो जो है हमारी मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग अच्छा, मुझे कमेटी का बताइए, हिस्सा थी। ये जो पिछले दिनों उसके बाद जो अरविंद मनीष जी केजरीवाल के का साथ- बचाव क्या करने के लिए वो आई, के साथ अरविंद केजरीवाल का क्या जो बचाव डॉक्यूमेंट करने के लिए वो आई। दीपक जी बस मैं अपनी बात खत्म ही कर चुका हूं, बस अपनी बात खत्म कर चुका हूं। अजी व्यास जी डॉक्यूमेंट्री जबकि चल रही है क्या? जब भाजपा ने उनके सुखदेव जी कुछ education पूछ रहे हैं आपको, advisor- सुखदेव जी कुछ पूछ रहे हैं। बस 10 सेकंड में और लेना चाहूंगा। जब उन्होंने एजुकेशन एडवाइजर बताओ, नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। व्यास जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है क्या अतिशी की? ने जो है एक मिनट, एक लोकसभा मिनट। का प्रत्याशी बनाया, और वही अतिशी जो दिल्ली में हो एक रही मिनट, शिक्षा एक मिनट। क्रांति का सबसे बड़ा हिस्सा है। अरे तो उनको इनाम मिल गया क्या? मुख्यमंत्री आशुतोष जी, उनको इनाम मिल गया क्या इस बात का? देखिए दीपक जी, अतिशी जी जो है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड महिला है। उन्होंने पार्टी के साथ शुरुआत से बैकग्राउंड में रह के, आगे रह के चलिए पार्टी ठीक का है, साथ दिया चलिए ठीक है, तो बहुत ही ठीक है। देखिए डिजर्विंग बहुत ज्यादा कैंडिडेट आतिशी जी को पार्टी बहुत ज्यादा को वक्त हमने दे दिया, आतिशी जी को बहुत ज्यादा वक्त हमने दे दिया। मैं बस सुखदेव जी के पास जाना दिल्ली के चाहूंगा। मुख्यमंत्री है वो दीपक जी, बहुत समय तो उनको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, दे दिया सर हमने, इसीलिए दिया है। सुखदेव जी दे दिया उनको वक्त बहुत ज्यादा। मुझे बताइए कि जीतन राम मांझी के साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, और अभी हाल ही में चंपई सोरेन ने क्या किया था, वो क्या भविष्य में दिल्ली भी दोहरा सकता है क्या? देखिए व्यास जी, पहली बात तो यह है, जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है आशुतोष जी, तो उनका जो मेरे को जो दिख रहा है वो ठीक है, जायज है। और क्योंकि इनमें क्या है, अभी भी वो भाजपा और संघ के 2011 से 13 से ये लोग वहीं से निकले हुए लोग हैं, तो इनमें ये कैरेक्टर आता है, जो भाजपाई और जो नागपुर के दरबार में जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर इन लोगों में आता है। तो खैर मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। अब जो बात आती है, वो बात इस बात को लेके आती है कि जिस तरीके से, अरे भाई कितनी डॉक्यूमेंट्री गाली, अभी तो चुप रहो यार। हरियाणा बचा लो सुखदेव जी, मैं तो सच में आपको बोल रहा टाइम हूँ, दे दिया ना, खेला हो जाएगा वहां पे अरविंद जी। अरे सड़क पे टाइम उतरने दे वाले दिया ना हैं। आपको। दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली में आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हरियाणा बचा लो 1 महीने बाद, वरना आप लोग का जो है वहां से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली छोड़ दो आप लोग, हरियाणा बचा लो, वहां पे खेला होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के नई जगह तलाश रहे हैं दिल्ली के बाद हरियाणा? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं, पहले चर्चाएं थी कि पंजाब में, पहले ये था कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहां पर बगावत कर दी दीपक जी, भगवंत मान ने, ऐसी चर्चाएं थी। दीपक जी, आम आदमी पार्टी बहुत साफ कर चुकी है कि हम पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अरविंद जी के निकलने के बाद हम कॉन्फिडेंट हैं कि हरियाणा में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो मैं फिर से कांग्रेसियों से निवेदन करूंगा श्याम जी, कि आप श्याम जी, कुल मिलाकर इस साजिश को आप लोगों ने बुना है, और आपको आप ही की भाषा में जवाब यहाँ पर आम आदमी पार्टी दे रही है। ये तमाम बातों का जो लब्बो-लुआब है वो मुझे समझ में यहाँ पर आया। एक बार आऊंगा सुखदेव जी, वापस आ रहा हूं उनके पास। देखिए दीपक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, अभी मैंने बहुत बड़ा महिमा मंडन सुना आम आदमी पार्टी के जो आशुतोष जी हैं प्रवक्ता, उन्होंने बहुत बड़ा महिमा मंडन किया। श्रुति मालीवाल, आतिशी नहीं, श्रुति मालीवाल, स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल जी ने भी महिमा मंडन किया, ट्वीट भी किया, और किस प्रकार से आतंकी संगठनों से उनका जुड़ाव बताया। वो आम आदमी पार्टी की ही नेता है। तो ये मैं बता रहा हूं शुरू से कि ये दोहरा चरित्र है कि वास्तव में है क्या, और किस प्रकार से उसको प्रेजेंट कैसे किया जाना है, और उसका कैसे महिमा मंडन करना है। और वास्तविकता में वहां मालीवाल जी ने बताया कि आतंकवादी संगठनों से उनके परिवार के नाते रहे। तो ये दोहरा चरित्र। और ये इन्होंने बात की कि सीनियर का किस प्रकार से रेस्पेक्ट होता है। मैं पूछना चाहूंगा कि जिस आंदोलन से वो पैदा हुए, अन्ना हजारे जी का किस प्रकार से रेस्पेक्ट हुआ, पूरे देश ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से उनकी। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए,
जीतन राम मांझी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया, नई पार्टी बनाकर एनडीए में आ गए। कि भविष्य में दिल्ली में भी इस तरीके की राय लगती है कि बीजेपी को आतिशी के जरिए? देखिए मेरी बात सुनिए, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जनता वहां त्रस्त है, और जो आम आदमी पार्टी का जो वास्तविकता जो चेहरा था वो चेहरा सामने आ गया जनता के सामने, और बेनकाब हो गए ये लोग तो कल कि चुनाव किस प्रकार करा से। लीजिए। अरे भैया चुनाव होने ही है, चुनाव तो कल होंगे कराएंगे ना चुनाव। अरे मैं नहीं कराऊंगा, जनता इलेक्शन त्रस्त है कमीशन तो चुनाव कराएगा करा यार, लीजिए। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि इलेक्शन बोल रहे हैं कि कमीशन। आप कल ही चुनाव कराइए, जनता अरे त्रस्त भैया है तो चुनाव कौन कराइए। कराता है, ये समझ है नहीं आपको? आप क्या हम कराते हैं क्या? ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि अरे कल भैया आप हम चुनाव कराते कराने हैं के लिए क्या? तैयार हैं? अरे हम चलिए कराएंगे अपन क्या? दोनों मिलकर साथ में अरे इलेक्शन यार कमीशन के पास आशुतोष जी, चलेंगे। आप पहले आपकी समझ श्याम जी, क्लियर आप ये करो। बताइए, चुनाव मैं कराऊंगा क्या? भारतीय जनता पार्टी या का भारतीय चुनाव जनता पार्टी कराने कराती है के कि लिए चुनाव? तैयार है? चुनाव श्याम जी, बहुत इलेक्शन सिंपल सा कमीशन जवाब है। कराएगी, क्या और चुनाव इलेक्शन आप कल कमीशन कराने अपने के आप लिए तैयार कराएगी, है? और रिजल्ट भी आ हाँ या जाएगा। ना में जवाब दीजिए, क्या आप अरे कल चुनाव कराने के लिए अरे तैयार भैया, है? अरे भैया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे श्याम हम जी। कराते हैं क्या चुनाव? आपको समझ आप है हाँ नहीं तो इस बात बोलिए। की? आप हाँ तो आपको बोलिए। समझ है नहीं इस बात अरे की? कल कराते हैं ना चुनाव। अरे भैया जनता त्रस्त है तो जनता जवाब मिल जनता जाएगा। तो जवाब देगी, चलते हैं अपन लेकिन लोग आप मिलके इलेक्शन अरे कमीशन के भैया, पास। हम आप तो पहले साफ समझ- बोले चलिए कि ठीक है, कल करा देखिए लो चुनाव। देखिए वक्त की कमी है, कल ये कराएंगे बहस में चुनाव। वक्त निकल दीपक जाएगा। तैयार है तो बताइए। पहले तो इनको बताइए, हम अरे तो आप तैयार है हैं। तो बताइए। अरे भैया हम तो ठीक हमेशा ही है। तैयार रहते हैं देखिए, चुनाव के लिए। तैयार है, बोल रहे हैं वो आपके तैयार है। सामने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। श्याम जी ने ऑन रिकॉर्ड लेकिन बोला है कि वो कल बिल्कुल चुनाव कराने हम के लिए हमेशा तैयार तैयार है। रहते हैं चुनाव के इलेक्शन लिए, कमीशन से लेकिन हाथ जोड़ आपका के समझ निवेदन है। समझ अच्छा जल्दी से सुनिए जल्दी आशुतोष जी, विधानसभा यदि आप चुनाव कराया आशुतोष जी यदि आप लोग भी इलेक्शन कराने को तैयार है तो दे दीजिए इस्तीफा विधायकों के साथ मिलकर। भंग कराइए ना। मैं फिर वही बोल रहा हूँ। अरे भंग कराइए ना आप इस्तीफा दिया विधानसभा। है, पर हमें राजनीति करनी आती अरे है। इनका दोहरा चरित्र है, हमें पता दोहरी कि राजनीति करते विधानसभा हैं ये लोग। भंग हुई, इनका भंग चलिए ठीक है, मैं सुखदेव जी के पास जाऊंगा, एक बार रोकूंगा आपको। सुखदेव जी, हम लोग भी सुखदेव जी आप कुछ सुखदेव जी आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे बीच में। वापस वही बोलूंगा, कल कराते हैं चुनाव। आपने अरे आप भंग कराओ ना, विधानसभा भंग करा रहे हो क्या? एक मिनट देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, मेरी एक बार रिक्वेस्ट है आप दोनों से, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से। सुखदेव जी आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे? सुखदेव जी हरियाणा बचाने चले गए। सुखदेव जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सुखदेव जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ अब मिल रही है। ठीक है, सुखदेव जी आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे? आपको हरियाणा बचाने की नसीहत दे रही है आम आदमी पार्टी? देखिए क्या होता है ना कि जो ये आशुतोष जी अभी थोड़े से बहुत ज्यादा उत्तेजना में है। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा वो ट्रम्प की तरह कोई ट्रम्प कार्ड खेल दिया। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में 2/3 बहुमत लेके स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं हरियाणा आज से नहीं, हरियाणा ने अपनी जो कहानी है वो 2 साल पहले लिख दी गई थी। जिस दिन यहाँ पे रिजल्ट काउंट होंगे उस दिन बैठ करके बात करेंगे। जयपुर में बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके ये बातें नहीं होती है। जो डॉक्यूमेंटरी फिल्म आप दिखा रहे थे ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे दिखाइए। दीपक जी ने तो बहुत टाइम दे दिया आतिशी जी के गुणगान के लिए। खेला हो रहा है। अब अरे भैया सुन लो ना, पहले आपको सुना था ना, बीच में बोलने की आदत है क्या? सुखदेव जी दिल्ली छोड़ो, आप हरियाणा बचा लो। मैं तो यही कहूंगा बस। अरे आपको बीच में बोलने, एक मिनट की बात सुन लेते हैं। जी बोलिए, आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद आप बीच इस तरीके से बोल नहीं सकते हैं। आप पहले सुनिए धैर्य से, उसके बाद में आपका टाइम स्लॉट आएगा, उसमें आप बात कर लीजिए। सुखदेव जी आप कंटिन्यू करिए एक बार आशुतोष जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जिस हिसाब से चाहे वो हरियाणा का इन्होंने सपना देखा हो, दिल्ली का सपना देखा हो, हरियाणा में हम लोग मजबूती के साथ में 2/3 बहुमत के साथ में हम स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, अब तो टोटल रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आम आदमी पार्टी तो 10 जगह, अगर मान लो 10 जगह ये अपनी जमानत भी बचा जाए तो मैं आज आपकी स्टूडियो पे गारंटी लिख के दे रहा हूँ। आप जीतना तो छोड़िए, 10 सीट ऐसी बता दो जहां पे ये जमानत अपनी बचा जाए, वो मेरे को डेटा पेश कर देना। अच्छा चलिए सुखदेव जी वक्त की कमी है, सुखदेव जी वक्त की कमी है। एक मिनट मैं आऊंगा आपके। सुखदेव जी मुझे ही बता दीजिए, ये जो पूरा घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के साथ हुआ, उससे साख गिर गई क्या आम आदमी पार्टी की? देखिए मैं कह रहा हूं कि पहले बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी, उसकी साख गिरी, और अब जो नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा लिखी जा रही है। दिल्ली की जनता क्या, इस देश की जनता सब समझती है कि अंदर खाने क्या हो रहा है। केवल कुर्सी बचाने की लड़ाई है। हाँ हम ये जरूर कहते हैं कि ये इनका इंटरनल मामला है, ये किसी को भी पता है, किसी को भी क्या करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैं आपसे श्याम जी बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी चाहूंगा। ये जो स्थिति है इससे क्या आप लोगों के लिए हरियाणा चुनाव में घमासान होता हुआ लग रहा है? क्या आपको बीजेपी के लिए टफ हुआ है हरियाणा चुनाव?
देखिए भारतीय जनता अरविंद पार्टी केजरीवाल के बाहर आने से, इस्तीफा देने से, विक्टिम कार्ड खेलने से। देखिए अरविंद केजरीवाल एक्सपोज्ड हो चुके हैं पूरे देश के सामने। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने की कोशिश की, युवाओं को शराब के नशे में झोंकने की कोशिश की, और उसमें जो अरबों का जो घोटाला किया उन्होंने, उससे पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं पूरे देश के सामने। पूरे देश ने उनका असली चेहरा देख लिया कि वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आंदोलन से उपजे और खुद भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त हो गए। और रही बात हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार, और आम आदमी पार्टी गुजरात भी गई थी, उत्तराखंड भी गई थी, जमानत जब्त होके आए। ठीक है, दिल्ली में अब अगला जो चुनाव होना है, दिल्ली में भी इनका हाल दिल्ली की जनता तय कर देगी कि किस प्रकार से इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं और दिल्ली का जो विकास था उसको रोका है, उसके एवज में जिस प्रकार से अभी कुर्सी छोड़ी है, तो आप ये निश्चित मान के चलिए ये कुर्सी उनकी परमानेंट छूट गई है। ठीक है। शराब का नशा जो है, मुझे दीपक जी एक छोटी सी कमेंट करूंगा, शराब के नशे में मेरे को लगता है श्याम जी लग रहे हैं, क्योंकि देखिए, इनको ये इस कॉन्फिडेंस प्रकार की है जो बात कि हरियाणा में व्यक्तिगत बीजेपी की जो सरकार बन रही है। ये इस प्रकार की जो बात आपके कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नायब सैनी है या मनोहर लाल खट्टर है या अनिल विज है? तो थोड़ा सा जो है व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे, बहुमत जो है बहुत दूर की बात है। आप जो है मतलब थोड़ी सी हवा में बात मत आशुतोष जी, एक मिनट, आशुतोष जी, एक थोड़ा मिनट, सच्चाई के आशुतोष जी, करीब आके बात करिए। एक विरोध करता हूं इस तरह की शब्दों का जो इन्होंने मेरे लिए बोला है। इनको बोलिए माफी मांगे। दीपक जी मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी साथी को इस तरीके से नहीं करें कि कोई नशे में बैठा है या उस तरीके से बैठा। लेकिन जो दर्शक है उनको ये जरूर लग रहा होगा कि यदि आपने टिप्पणी करी है तो क्यों करी ऐसी टिप्पणी। खैर, मुझे ये बताइए आप कि जो आप हरियाणा का चुनाव का जिक्र कर रहे हैं बार बार, ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए ये कह रहे हैं कि जमानत जब्त आपकी यहां पर होगी। आप 10 सीटों पर यदि अपनी जमानत बचा लें तो बड़ी मुश्किल की बात होगी। दूसरी बात ये, आपको नहीं लगता कि जो फैसला अरविंद केजरीवाल ने किया ये उनके साथ खेला पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा? क्योंकि जीतन राम मांझी का जिक्र भी मैंने पहले किया था, मैंने जिक्र यहां पर चंपई सोरेन का भी किया था। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब दे देता हूं। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ये कहा था कि मुझे तभी वोट देना जब तुम्हें लगता है कि मैं काम कर सकता हूं। उन्हीं 2015 में जनता ने 70 में से 67 सीटें जो है देकर आम आदमी पार्टी को चुना था और अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने छाती ठोक कर बोला कि अगर आपको लगता है कि मैंने पिछले 5 सालों में काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। दिल्ली का विकास 2020 में जमुना साफ हो गई, 2013 से जमुना साफ होने का दावा करते जा रहे हैं। ना जमुना साफ करने का दावा लगातार करते जा रहे हैं और हर बार माफी मांगते हैं कि इस बार मैं जमुना साफ कर दूंगा, इस बार दिल्ली का ऐसा विकास कर दूंगा और इसको सिंगापुर बना दूंगा। हर बार झूठ बोला और 2 बार जनता ने। मुझे तो मैं बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी चाहता हूं आपसे आशुतोष जी। ये जो चंपई सोरेन का उदाहरण है, जो जीतन राम मांझी का उदाहरण है, क्या भविष्य में दिल्ली में भी इस बात की इबारत लिखी जा सकती है क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं है, ना ही हम लोग जो है जेडीयू है जो आए दिन अपने पाले बदलते रहते हैं। 2 साल बाद स्वाति मालीवाल को लेकर, स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा की सांसद है, भेजने के बाद भी एक भी हमारे प्रमुख नेता ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। हम लोग जो है पार्टी के विचारधारा करते हैं। वो देखिए दोहरा चरित्र। ठीक है। सुदेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में। एक मिनट सुदेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। आशुतोष जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने एक भी आज तक कोई इनका नेता नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूँ स्वाति जी को तो आपने बैठा रखा है, उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? उसके बाद में आशुतोष जी, मेरे पास वक्त की कमी। बहुत शुक्रिया सुखदेव सिंह चौहान जी, आशुतोष नागर जी और श्यामजा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े। तो कुल मिलाकर अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने रुख अख्तियार किया है, ये क्या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं है? फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।